नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद अब देश की सियासत यानी भारत की सियासत में भी नया मोड़ आ गया है। अब तक बांग्लादेश के हालात पर कुछ न कहने वाले मोदी जी या न कहने वाली मोदी सरकार ने अब संसद में इस पर बयान दिया है। और इतना ही नहीं, सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जिसमें मोदी तो नदारद थे, वो नहीं आए, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सारी जानकारी साझा की। आपको बता दूं कि बांग्लादेश के मुद्दे पर मोदी सरकार ने अब तक इसे वहां का आंतरिक मसला बताकर चुप्पी साधी हुई थी, लेकिन कल जब शेख हसीना भारत आ गईं, तो आज सरकार को भी इस पर बोलना ही पड़ा, क्योंकि अब बांग्लादेश के हालात से भारत की सुरक्षा का मसला भी जुड़ गया है। संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया है कि वहां अब हालात कैसे हैं और केंद्र सरकार वहां तमाम भारतीयों की सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठा रही है। एस जयशंकर ने अल्पसंख्यकों और खासकर हिंदुओं की स्थिति के बारे में भी जानकारी दी है, क्योंकि ऐसी खबरें बड़े पैमाने पर आ रही हैं कि वहां मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि बहुत से आंदोलनकारी छात्रों की तरफ से अपील की जा रही है कि हिंदुओं को, अल्पसंख्यकों को हर तरह से सुरक्षित रखा जाए, उन्हें निशाना न बनाया जाए। दरअसल जिस किस्म के राजनीतिक हालात बांग्लादेश में बनाए गए हैं, वहां धर्म के नाम पर हो रहे अत्याचार की खबरों को खास तौर पर इसीलिए प्रसारित किया जाता है ताकि असल मुद्दे से लोगों का ध्यान हटे और अराजक तत्वों को अपने काम में आसानी हो। बांग्लादेश में इस समय जिस तरह आरक्षण के नाम पर आंदोलन भड़का, जो आखिर में तख्ता पलट तक पहुंच गया, उसका असल मकसद लोकतंत्र को ही खत्म करना दिख रहा है। शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ना लोकतंत्र पर ही प्रहार है और यह भारत के लिए भी काफी चिंता का विषय है, क्योंकि अब वहां अगर अंतरिम सरकार के नाम पर सैन्य तानाशाही आ गई तो फिर भारत को सावधान रहना होगा। हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश ही नहीं है, बल्कि हमारी सीमाओं के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक भी बहुत हद तक और सांस्कृतिक हितों का भी साझेदार बांग्लादेश है। भारत और बांग्लादेश कई मसलों को 4000 किलोमीटर से ज़्यादा जो एरिया है, बॉर्डर एरिया, उसको भी हम साझा करते हैं। जिन हालात में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने पाकिस्तान के 2 हिस्से कराकर बांग्लादेश का निर्माण करवाया था, उस हार का स्वाद पाकिस्तान अब तक नहीं भूला है और चीन ने भी भारत की जो क्षमता है उसको तब देख लिया था। लेकिन अब चीन और पाकिस्तान दोनों बांग्लादेश को आधार बनाकर भारत में अपने गलत इरादों को अंजाम देने की कोशिश करेंगे और इस बारे में भारत को पहले से सचेत रहना होगा। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूछा कि क्या सरकार के पास बांग्लादेश के घटनाक्रम में किन्हीं बाहरी ताकतों की भूमिका के बारे में कोई जानकारी है, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सरकार के पास केवल पाकिस्तान के राजनयिक की बदली हुई डीपी, डिस्प्ले पिक्चर, जो आप सोशल मीडिया पर लगाते हैं, उसके बारे में जानकारी है, जो विद्रोहियों को, उनके समर्थन को दर्शाती है। यानी पाकिस्तान का जो डिप्लोमेट है उसने अपने डीपी को बदल लिया और वो उसके समर्थन में, जो अभी वहां पर आंदोलनरत हैं, उनके समर्थन में वो डीपी है। ये जानकारी छोटी हो सकती है दोस्तों, किसी ने अपने डीपी को बदल लिया, क्या मतलब रखता है, लेकिन इसके मायने काफी गहरे हो सकते हैं। पाकिस्तान के राजनयिक अगर विद्रोहियों को समर्थन दे रहे हैं तो जाहिर है कि बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता या वहां कठपुतली सरकार बनाने में बाहरी ताकतों की दिलचस्पी है। ये ताकतें कौन सी हैं और इसका असल मकसद क्या है, इसे बेहद सावधानी से विश्लेषित करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, क्योंकि बांग्लादेश केवल मोहरा हो सकता है और निशाने पर कोई और हो सकता है। अफ्रीका और एशिया के कई देशों में पिट्ठू सरकारों को बिठाने का सफल प्रयोग वैश्विक ताकतें पहले कर चुकी हैं। अरब स्प्रिंग आपने देखा होगा और अरब स्प्रिंग जैसे उदाहरण भी हमारे सामने अभी भी हैं, जहां आंदोलन के प्रत्यक्ष कारण कुछ और होते हैं और छिपे हुए एजेंडे कुछ और होते हैं। जब तक ये छिपे हुए एजेंडे सामने आते हैं तब तक देश बर्बाद हो चुके होते हैं ऐसे देश। फिलहाल नरेंद्र मोदी की सरकार को हर एक कदम सावधानी से उठाना होगा और इसके लिए अगर विपक्षी दलों से सलाह मशविरा किया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। मंगलवार को यानी आज जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें सभी दलों ने सरकार से सहयोग की बात कही है, यानी सरकार को सभी दल सहयोग देंगे ये कहा है।
लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि इस अति महत्वपूर्ण विषय पर जो बैठक आज सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद क्यों अनुपस्थित रहे, वो क्यों नहीं आ पाए। और इसी तरह आम आदमी पार्टी को इस बैठक में शामिल करना सरकार ने क्यों जरूरी नहीं समझा, इसका तार्किक जवाब भी सरकार को देना होगा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस पर कुछ कहा है, आइए पहले उसको सुन लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सुनिए जरा। देखिए, जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला होता है तो वो इस बात पे निर्भर नहीं कर सकता कि प्रधानमंत्री जी किस पार्टी से खुश हैं, किस पार्टी से नाराज हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों पे तो सबको लेके चलना होता है। तो एक राष्ट्रीय दल जिसके लोकसभा में 3 सांसद हैं, राज्यसभा में 10 सांसद हैं, उस पार्टी को सर्वदलीय बैठक में न बुलाना, मैं समझता हूं कि ये सरकार की अगंभीरता को भी दिखाता है और ओछी मानसिकता को भी दिखाता है। इतने छोटे मन से आप देश के मसलों का समाधान नहीं कर सकते। राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों पर आप कोई गंभीर फैसला नहीं ले सकते अगर आप देश के राष्ट्रीय दल को बैठक में ही नहीं बुलाएंगे, इसलिए कि आप उससे खुश हैं कि नाराज हैं। मैं समझता हूं ये बिल्कुल सरकार की एक ओछी मानसिकता को प्रदर्शित करता है और उनकी अगंभीरता को। तो ये सरकार की ओछी मानसिकता और उसकी अगंभीरता को प्रदर्शित करता है, क्योंकि 10 सांसद राज्यसभा में और 3 सांसद लोकसभा में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त आम आदमी पार्टी को आप सर्वदलीय बैठक में, वो भी तब जबकि विदेश में आग लगी है और देश उससे झुलस सकता है। ऐसी स्थिति में अगर आप तमाम सर्वदलीय बैठक करते हैं, तमाम दलों को बुलाते हैं, लेकिन एक राष्ट्रीय दल को नहीं बुलाते हैं, तो ये सवाल उठेंगे। और ऐसे कई सवाल हैं और इन सवालों के तह में जाएं तो एक नया मोड़ दिखाई देता है। क्या है वो मोड़, आज चर्चा करेंगे उस पे। बांग्लादेश के बिगड़ते हालात में भारत को किस तरह सावधान होने की जरूरत है। मोदी सरकार को सभी दलों का साथ मिल रहा है, लेकिन क्या मोदी अब भी अपने मन की करेंगे या अपने संकुचित दायरे से बाहर निकलकर काम करेंगे, या वही कहेंगे उनके गृह मंत्री कि विपक्षी दलों को चें चें करने दीजिए, आएंगे तो नरेंद्र मोदी ही 2029 में। चलिए सबकी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर रविकांत जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, अनिल सिन्हा जी हैं, शकील अख्तर जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सभी का स्वागत है और इस्तकबाल है। आप स्वागत